सब कुछ हमारे पिताजी के नाम से ही शुरू होता है। चलो थोड़ा आगे आइए ना आप आगे आइए ना पीछे। ऑफिशियली लॉन्च बाय द लेजेंड्स। सोनाली जी प्लीज ऊपर आना। मिलता रहे, इसी तरह बरकरार रहे, चलता रहे और ये म्यूजिक का प्रचार होगा। मैं सोच रहा था दो हरी में एक बेहरी क्या कर रहा है। तो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये आप लोग देवी देवताओं के जो दर्शन नहीं कर सकते, इनके दर्शन कर लिए, यानी आपने प्रभु के दर्शन कर लिए। हरि भाई दो शब्द कहें। देखिए हमारे घर में वैसे रिश्ता भाभी का भी है और बड़ी बहन का भी है, तो मैं मेरे बड़े भाई को कष्ट दूंगा। नमस्कार, मेरी दिली मुबारकबाद। महावीर परिवार जो मेरे लिए एक गुरु परिवार है और मम्मी जी वहाँ बैठी हैं, उनको चरण स्पर्श। हमारे बड़े भाई रूप भाई अगेन द एडमिरल ऑफ नेवी, वेरी डियर फ्रेंड। भाई रश्मि आइए, बुके लाइए दूसरा। ज़्यादा सुन रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव हुआ है। और आज के जो ये कंपोजर और गायक और जो आज क्या करके गए और क्या के गए, मेरी सच्ची मेरे ऊपर से ऐसा मैं कहूँ कि टटोल के स्वर को चुन के और उसको गवाया है। बहुत बहुत धन्य हो आप लोगों का। और मैं तो इनके परिवार का भक्त हूँ, कब से, आज से नहीं, बरसों से भक्त हूँ। नई नई बातें कर रहे हैं और ऐसा कर दिया कि आज मैं भी समझ में नहीं आई बात, पल्ले नहीं पड़ी, ऐसे घूम के निकल गए, क्या बात है। और गायक, कंपोजर, बजाने वाले कितना अच्छा हो जाए है। मैं क्या कहूँ, मैं चौथा बार सुना और लेके जाता हूँ भी, सुनता रहूँगा। सर सुर म्यूजिक को क्या शुभकामनाएं? हाँ जी, सुर म्यूजिक को क्या शुभकामनाएं? इसमें और भी भगवान करे कि बच्चे हो तो लय भी जोड़ दे, स्वर और लय हो जाए, दोनों साथ पहले तो अच्छा रहता है। दिन के साथ रात, रात के साथ दिन, बच्चे हो गए तभी ताल में बजाया ही है, तो तबला तो मला नहीं बजाया। कैसे सुर म्यूजिक में पहले तो सबको नमस्कार, वेलकम। और सुर में होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुर में म्यूजिक होना चाहिए तो है। और एक विरासत में एक चीज़ मिली है, ऐसे बड़े भाइयों का साथ मिला है, स्वर्णा जी का साथ मिला है, तो कोशिश यही है कि हमारा जो नींव है हमारे म्यूज़िक की, वो दुनिया भर में फैले, ओरिजिनल म्यूज़िक आए, जिससे लोग सीखना भी शुरू करें। तो हमारी कंपनी का थॉट जो है वो ये है कि हरि भाई जैसे ग्रेट लेजेंड ने बहुत बड़ा मौका दिया है कि आजकल के बच्चों को अगर गाना है तो ऐसा गाने करने के लिए तो रियाज़ करना पड़ेगा। तो थैंक्स टू हरि भाई कि हमारी कंपनी का पहला गाना इनके साथ आ रहा है। और हमारी कंपनी इंटरनेशनली LA बेस्ड है, तो कोलैबोरेशंस हों, अच्छा प्रचार म्यूज़िक का हो। सही बात। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा हरियाणा सर के साथ, क्योंकि पहला गाना है इस लेबल के थ्रू, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें इस पर्टिकुलर गाने के लिए। हरि भाई के साथ पहला गाना नहीं हो सकता ये। मैं राजीव को कुछ 15-20 साल से जानता हूँ और एक ऐसा वक्त था कि हम साथ, मेरे साथ बजाते थे, तबला नवाज हैं राजीव भाई, और पूरा दुनिया, हिंदुस्तान, बरसों हमने काम किया है साथ में। और मुझे आई वॉज प्रिविलेज्ड कि इनके पिताजी के लिए मैं गाया हूँ। करेक्ट। 70s में महावीर जी के लिए, ये आशीर्वाद है कि तो। और मैं, इतनी खुशी की बात है कि मेरा छोटा भाई है और आज आपके कंपनी के लिए आपका पहला गाना मैं गा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। सर महावीर फैमिली के साथ किस तरह के रिश्ते रहे उसके बारे में बताइए। बस यही म्यूजिकल रिश्ता है। बहुत ही क्या देखिए कि खून का रिश्ता नहीं है, मगर
एक आर्टिस्ट का एक जो रिश्ता होता है, उठना बैठना, जो सोच है हमारा और जो काम करते हैं और जिस चीज़ के लिए हम हैं, तो वो एक ही है। हाँ तो ये कॉमनैलिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ हैं? बिल्कुल ठीक। और इस चीज़ को हम हर चीज़ में देखते हैं, आर्ट, म्यूजिकल। सर ये गाने के बारे में कुछ बताइए, मोहब्बत तेरी किस तरह का गाना होगा? बस वाकई मोहब्बत है इस गाने में। और एक दो लाइन सुनाता हूँ मैं। हाँ? यस सर प्लीज। याद आती है मुझे अब भी मोहब्बत तेरी, जिंदगी को मेरी जान जरूरत तेरी, याद आती है मुझे अब भी मोहब्बत तेरी। सर आप दोनों से और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ऑटो ट्यून का दौर चल रहा है, अगर कुछ बताएं आपकी इस बारे में, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या रिएक्शन है? और ऑटो ट्यून ऐसा है कि जिनको ज़रूरत है तो हाय वो इस्तेमाल करें। हाँ अब सुर में गाना एक फंडामेंटल राइट होता है म्यूजिशियन का और ज़रूरत भी है, तो इसके बारे में क्या कहें, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब वैसे तो हरी भाई ने इनको introduce- हाँ इनसे सवाल पूछिए। Suvarna ma'am, tell us about your collaboration with sir and Hariharan sir. If you can share something about that. Namaste everyone. I'm here from Los Angeles, and it's an honor to be actually having Hariharan ji present our first song for the label. And it's been a great collaboration because the desire is to showcase the strength of the Mahavirs, which I really want to mention here to the wonderful press here. I would say that this is the only company which actually has the legacy of the creative directors, where there are 11 generations of musicians who are actually backing our company with great, friends and family who are none other than great musicians like us. So this is what I would say, and it's been a great collaboration. We would like to bring in a lot of Indian music with global musicians and take it worldwide. Tell us about your music knowledge, and if you can share something about your experience with Hariharan sir. You've just met today, and she owns the company, and we're doing this work for her, and she is a Kuchipudi dancer, a classical dancer of the South. Please talk about that. Thank you so much, sir. Yes, it's been a great journey. I've been a Kuchipudi exponent for 30 plus years. I have practiced and performed the art form worldwide, and I believe that that's the strength and the roots that connect me to Rajiv ji as well as Hariharan ji, and it's been a great collaboration thus far, and looking forward to a lot more with Hariharan ji in the future. राजीव सर, इन दिनों म्यूजिक रिक्रिएशन का भी दौर चल रहा है, बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं उनको रिक्रिएट किया जा रहा है, क्या सुर म्यूजिक में ऐसे कोई रिक्रिएशन देखने मिलेगा हमें? अगर कुछ शेयर करें आप। बहुत अच्छा सवाल किया। मेरी कंपनी का टैगलाइन है पैशनेटली ओरिजिनल। तो टैगलाइन जो है हमारी वो पैशनेटली ओरिजिनल, क्योंकि हम घराने से आते हैं, हम गुरुओं की सेवा करके आते हैं। ओरिजिनल म्यूज़िक जो आशीर्वाद से मिलता है, और जो किसी की उठाई चीज़ में मदन मोहन जी की चीज़ या लक्ष्मीकांत जी की चीज़ या किसी और की चीज़ को अपना नहीं कह सकता, उसको डिज़ाइन करने से वो मेरी नहीं हो जाती। हमें उन चीज़ों की इज्जत रखनी चाहिए, उनसे हम क्या सीख सकते हैं और कुछ हम अपना कुछ पेश करें तो ठीक भी है, उससे इंस्पायर हो सकते हैं और अपना चीज़ करें। लेकिन मेरी एक कोशिश है कि इस कंपनी में ओरिजिनल म्यूज़िक आए ताकि लोग सीखें, गुरुओं के पास जाएं, नॉलेज बढ़ाएं और हमारा म्यूज़िक जो है पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल। सर क्या आगे हम ऐसे भी देखेंगे कि जो नए नए सिंगर्स हैं जो हरिहरन सर से इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं, वो भी इस म्यूजिक लेवल से जुड़ते हुए दिखाई देंगे? अभी जिस लड़की को हमने इंट्रोड्यूस किया है, पता नहीं वो किसी वजह से कहीं फंस गई है। हाँ, बारिश बहुत है, तो सोहिनी डे को हमने इंट्रोड्यूस किया है गज़ल के साथ, और उसके एक्सपीरियंस तो अब शुरू होगा,
लेकिन पहली सीढ़ी अगर उसने हरि भाई के साथ रखी है तो कहीं ना कहीं सीखने का जज्बा वो बढ़ जाएगा कि अगर मुझे कैसे गाना है, उसको सोच कैसे होनी है। 50-60 साल का और गाने में 16 साल की जवानी, ये हर जगह नहीं दिखती है। नहीं भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो नौजवान सिंगर्स जो हैं, कंपोजर्स जो हैं, बहुत अच्छे हैं, सीख के आते हैं, रियाज करके आते हैं, बहुत सुरीले हैं। तो उनको उनसे ओरिजिनल गाना गवाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और म्यूजिक की तरफ से उनके लिए और लिसनर्स के लिए भी। भाई आप कुछ नई चीज सुनो ना, हाँ, ये तो बात बनेगी ना। फिर आप आज इस पीढ़ी के जो सोच है, अपना जो लाइफ है, वो दिखेगा। हाँ। इस सोसाइटी का आपको एक आईना की तरह दिखेगा उनके गानों में, बहुत ज़रूरी है। सर इसी से जुड़ा सवाल है राजीव सर आपसे कि बहुत सारे म्यूजिक लेबल्स हैं, हमने देखे बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स हैं, सुर की क्या खासियत होगी, क्या यूएसपी होगी और उनसे कैसे अलग होगा, उसके बारे में बताएं। अलग यही होगा कि पहले तो ओरिजिनल होगा। किसी म्यूजिक के काम करने वाले का सोच, हाँ, किसी म्यूजिक कंपनी का, किसी म्यूजिकल फैमिली का म्यूजिक कंपनी में आना, उसका थॉट प्रोसेस म्यूजिक को बढ़ाने के लिए होता है, प्रचार करने के लिए होता है, जिस चीज़ के लिए हम लोग शायद अपॉइंट किए गए हैं ऊपर वाले के या गुरुओं के थ्रू। तो बिजनेस एक अलग चीज़ है, सिर्फ म्यूजिक में रह के म्यूजिक का प्रचार करना एक टोटल अलग थॉट है। तो यही कोशिश है कि सिर्फ अच्छा म्यूजिक आए, अच्छे लोगों के साथ आए, ताकि जनरेशन टू जनरेशन हमारा म्यूजिक काम करे। इसको ऐड करते हुए हम भी बताना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक में बहुत सारे ऐसे रंग हैं, गज़ल्स, ठुमरी, जो वेस्टर्न टेरेन में जो बच्चे पैदा होते हैं, इंडियन बच्चे जो पैदा होते हैं, उनको उनके बारे में पता भी नहीं होता है। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे कंपनी के थ्रू एंड ऐसे लेजेंड्स के थ्रू ये सब बच्चे इंस्पायर हो के वो सब भी सीखें एंड आवर म्यूज़िक गेट्स स्प्रेड टू द वर्ल्ड। सो दिस इज आवर वे। मैम यहाँ पर लॉन्च करने की वजह क्या थी और क्या आप नए टैलेंट्स को भी बढ़ावा देंगे? सबको रिपीट टाइम नए टैलेंट्स को बढ़ावा देंगे मैम आपके हस्बैंड? जी डेफिनेटली। सो यहाँ मुंबई में लॉन्च करने की एक ही वजह है कि लॉस एंजलिस के बाद मुंबई इज़ द entertainment capital of the East, and there is Bollywood, there is music industry, and both of them are so close to each other. Our attempt is not just to make musicians, but also give them that wonderful path where they can like actually intertwine between the film and the music industry and make these next beautiful virtuosos who can lend their beautiful voices to the music industry. So that way people are not just inspired looking at Hariharan sir, but they are the next people, the next generation who come they to should. like Hariharan. Absolutely, absolutely. सर इस गाने की दो लाइन अगर आप गा सके या तो आपके अभी गाया मैंने, ये गा सके तो ही रे, अगर शुरू कीजिए। गा लिया मैंने। तो ही रे जो आप तू ही रे क्यों? चाहे तो नहीं, थैंक यू। वो मैं ही रही हूँ आज। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। और एक रिक्वेस्ट है, इस कंपनी को, इस म्यूजिक को आप लोग सपोर्ट करिए ताकि आप लोगों के थ्रू हम लोग भी आगे तक पहुंच सके। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपके बगैर हम काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। राजीव जी, आपको हरिहरन जी को चूज करने का मतलब क्या एक्सपेक्टर में कौन सी बात है जो अरे किसी बाप और रे, में ये आपने बहुत खतरनाक सवाल किया है। मैं इतना छोटा हूँ, ये मैं इनका छोटा भाई हूँ, इसलिए वो बड़े प्यार से आ जाते हैं। बड़ों का अदब जो है उनसे हम सीखते हैं, मैं उनको चूज नहीं कर सकता। शायद ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया कि मैं इनके अंडर में कुछ कोशिश कर सकूं, जिसे साकार करने के लिए मुश्किल और आसान की बात नहीं होती, रूह का काम होना चाहिए। तो इन्होंने मुझे चुना कि हाँ मैं गाऊंगा। बहुत अच्छा इन्होंने कंपोज किया है। एक तो क्या है ना कि जब कंपोजिशन सुनते हैं तो सिंगर को ही हैज टू गेट अट्रैक्टेड, ऐसा लगना चाहिए यार बड़ा अच्छा गाना मैं गाऊं। तो ये गाने में है, दैट इज द सिंपल वन लाइनर आई वुड से। तो फिर अच्छा हो जाता गाना।
याद आती है मुझे अभी। बात है, देखिए आप मोहब्बत तेरी वाह, जिंदगी को है मेरी जान जरूरत तेरी याद आती है मुझे अब भी जरूरत तेरी। Thank you so much. The best person, the pillar of Maharashtra, and I'm honored on this phone call. Ashish Bhai, in his busy schedule, agreed to come. जब तक कल्चर मिनिस्ट्री नहीं होगी तब तक हम कल्चर को वर्ल्ड तक लेके कैसे जाएंगे? सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। हरि भाई आइए, हरि भाई पहले की नमस्कार। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज एक्सेप्टेड एंड आशीष भाई का प्यार हमेशा बना रहा है। सो ही इज़ हियर और ये उद्घाटन इन्हीं के हाथों से, हरिप्रसाद चौरसिया जी के हाथों से। ही इज़ ऑल्सो एनी मोमेंट शुड बी हियर। मैं चाहूँगा आशीष भाई। बस मैं शुभकामनाएं देने आया हूं। सुर म्यूजिक नाम से और एक प्लेटफॉर्म और एक इस प्रकार की सुविधा हमारे पूरे हिंदुस्तान या पूरे दुनिया में, हम कह सकते हैं राजू भाई जी, हरिहरन जी, जी जी, और दुनिया भर के टैलेंट्स को जितना भी मौका मिले वो मिलना चाहिए। और ऐसे जो भी फोरम्स, प्लेटफॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस या सेटअप जो निर्माण करते हैं इस अपॉर्चुनिटीज को, उसको प्रमोट करना, ये बीइंग अ कल्चरल अफेयर मिनिस्टर मेरा काम भी है। और इन परिवार को तो महावीर जी के पूरा मैं जानता हूँ और इनका जो योगदान है वो संगीत क्षेत्र में पीढ़ियों से है, वाह, आज का नहीं है। और उसके कारण 7-8 पीढ़ियों से लगातार हिंदुस्तानी कला, हिंदुस्तानी संगीत को समृद्ध करने में जो बड़े बड़े हमारे कलाकारों ने, अदाकारों ने, महान व्यक्तियों ने योगदान दिया है जी, उसमें आपका भी योगदान, आपके परिवार का योगदान रहा है। और आपने इस पहल को की है तो मुझे लगा मैं आपको शुभकामनाएं दूं और इससे और भी नए कलाकार उभर के आए और हिंदुस्तानी कला को दुनिया में दिखाने का एक नया जरिया ये सबको मिले। थैंक यू, शुभकामनाएं। थैंक यू आशीष जी। आप किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं उसके बारे मैं तो सब म्यूजिक सुनता हूँ यानी मैं म्यूजिक को बाहर नहीं रखता। मैं बचपन से, हम लोग तो ऑल इंडिया रेडियो पे सुनते थे। स्कूल में भी हमारे प्रार्थना जो होती थी वो भी मराठी, हमारे जो चित्रपट है, फिल्म, बिल्कुल जी जी, उसके गाने, भक्ति गीत, भाव गीत, बाल गीत, प्रेरणा गीत, समर गीत, ये सब करते करते अभी मॉडर्न जो नई क्रिएटिविटी है उसको भी सुनते हैं। सब भाषाओं में सुनते हैं। बेटा आता है तो अंग्रेजी का सुनते हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तानी कला का और कलाकारों की अदा का कहीं तोड़ नहीं है। सबसे पहले हमारे राजीव भाई जो हैं वो खुद ही इतने सुरीले हैं कि जब मैं उनके इर्द गिर्द होता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि सुरों की बौछार हो रही है। अरे बाप रे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ में जो भी काम किया है और करने का मौका मिला है, इन्होंने हमें करने का मौका दिया है, वो सब मतलब मेरे दिल के बहुत अजीज़ है। और चूँकि आज सुर म्यूज़िक लॉन्च हो रहा है तो बात सुर की है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सुर हमेशा सुरीला रहे और सुरों की बात, सुरों की जो खुशबू है वो फैलती रहे पूरी दुनिया में। इस कंपनी के ज़रिए अच्छा म्यूज़िक आता रहे, अच्छे आर्टिस्ट आते रहें और अच्छे लोगों को अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलता रहे। और मैं समझता हूँ ये राजीव भाई के ज़रिए हो रहा है, राजीव भाई की बदौलत हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत पॉजिटिव एक माहौल है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं राजीव भाई के लिए, इस सुर म्यूज़िक के लिए और इसके जितने भी इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए।
थैंक यू जावेद भाई, थैंक यू। कोई कोलैबोरेशन देख सकते हैं सुर म्यूजिक के लिए आप लोग? ज़रूर ज़रूर, क्या ख्याल है राजू भाई? 100% ये ख्याल मैं कैसे छोड़ सकता हूँ कि ऐसा ख्याल अगर ज़िंदगी में हो तो आदमी को ख्याल, दादा, ठुमरी सब कुछ याद आ जाता है। देखा, मैंने सही कहा था ना कि सुर के अलावा कुछ बात होगी नहीं, तो ये सुर की ही बात है। और इनके साथ मैंने एक गाना किया था, इठलाती। वो गाना मैं मानता हूँ कि एक ऐसा गाना बन गया टचवुड कि वो मेरी ज़िंदगी के जो बेस्ट गाने हैं उनमें वो शुमार होता है। और ये ऐसा गाना इन्होंने बनाया था और इन्होंने मेरे लिए 1 महीना इंतज़ार किया था। ये बात भी माननी पड़ेगी, जबकि मैं तो एक नाचिस सा कलाकार हूँ। मेरी गलती ये है कि मैं उस वक्त किसी चीज़ में बिज़ी था, लेकिन है ना, इन्होंने फिर भी कहा कि ना आपके अलावा कोई गाएगा नहीं है, और मैंने उसको अपनी पूरी शिद्दत से गाने की कोशिश की और उसका ये आउटपुट आया कि पंडित बिरजू महाराज जी ने उन्होंने कॉल किया और कॉल करके मुझे ये कहा कि आप ने जो वो गाया है उसमें जो वो जगह गाई है आपने, उसका जो वज़न है वो हमेशा एक जैसा है। आप गाते रहिए और जीते रहिए। सर अगर साथ में आज अगर 2 लाइनें हो जाए उस गाने की। अच्छा। इठलाती बल खाती, इठलाती बल खाती, चमकत है दामिनिया, इठलाती बल खाती, चमकत है दामिनिया, तो ये ऐसा इतलाना, एक सुलझा हुआ आर्टिस्ट, एक गुरुओं का भक्त और संगीत का भक्त, जो उपासक हो, जो साधक हो, वो ही गा सकता है। तो मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि जावेद भाई जैसे लोग मुझे इतना प्यार देते हैं पर ये यकीन रखते हैं कि मैं कुछ अलग कर पाऊँ। नहीं और होता रहता है। हम लोग बहुत कमाल के प्रोजेक्ट से आएंगे, एक से नहीं आएंगे, हम 1000 से भी नहीं आएंगे, हम लाखों में आएंगे इंशाअल्लाह। सुर म्यूज़िक जैसा कि नाम है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस कंपनी के थ्रू हमें बहुत अच्छा सुरीला संगीत सुनने को मिलेगा। और क्योंकि एक ऐसा परिवार इससे जुड़ा है, महावीर परिवार, जो कि 9 पीढ़ियों से संगीत क्षेत्र में है और मेरे लिए तो एक गुरु परिवार है। और सुर की सेवा इन्होंने इतने साल करी है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना इस परिवार के लिए, सुर म्यूज़िक के लिए और आज के एल्बम लॉन्च के लिए बहुत बहुत हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सेम रोमी सर आप क्या कहना चाहेंगे? सुर म्यूजिक को क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? दिल से शुभकामनाएं हैं। संदीप, राजीव, कौशल सब मेरे भाई हैं, मेरे परिवार हैं। और जिस तरह से इनका ख़ानदान संगीत की सेवा करता चला आ रहा है, मतलब सुर, इससे अच्छा नाम भी रख नहीं सकते थे, क्योंकि इनकी फैमिली, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जब पैदा होता है उसको नाम बाद में मिलता, सुर पहले मिल जाता है। बेशक। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? इतने सारे लोग आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए आज के सपोर्ट नहीं, मैं आपको बताऊं, ये सारे जो आज आए हैं, ये सब प्यार और मोहब्बत, और ये सब यकीनन मेरा परिवार है। हम सोनाली जी और के सामने बड़े हुए हैं। रूप भाई का गाना, सोनाली जी का गाना सुनकर, मतलब लूप पर कैसेट्स, रूप भाई ने कैसा कैसा काम किया है, कैसा कैसा कंपोज किया है, और ये परिवार हम लोगों का है और सदैव रहेगा। और इनका आशीर्वाद, हमारा कोई भी काम, महावीर परिवार का काम, ये सब जितने खड़े हैं महावीर परिवार है। रूबी भाई का मेरा रिश्ता जो है वो ऐसा अनूठा है कि एक अलग ही रंग है। जब इनको वर्ल्ड में कहीं भी होते हैं, बड़े बिजी रहते हैं और इनको लोगों के लिए पकड़ना बड़ा टास्क है, लेकिन मैं जब भी मैसेज करूं या फ़ोन करूं रूमी भाई का। और आपको एक चीज़ और बताऊं, ये तो कमाल है, पर ये जो आदमी है ये सही में शेर आदमी है।
सुर, दिल, एहसास और जो मैं इनके साथ मुझे पता नहीं कितने साल से काम कर रहा हूँ, कर ही रहे हैं बस। बचपन से, मेरे बचपन से और मज़ा आता है और इनके रिकॉर्डिंग में कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए थोड़ा कायदे में रहता है, थोड़ा कानून में रहता है और थोड़ा खुली किताब होती है कि आपको जो करना है। तो जो इनके साथ काम करने में मज़ा आता है और कमाल के कंपोज़र हैं, गाने को ऐसी लय में बांधते हैं कि उसे अलग उड़ान मिलती है। और इनके आप सारे गाने अगर आप सुनेंगे तो उसमें आपको हर जगह कोई अलग सी बात नज़र आएगी। ये पता नहीं ये बात कहाँ से लाते हैं, इनको कौन से इंस्पायर कर रहा है मुझे पता नहीं, पर ये भगवान का आशीर्वाद है और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और सुर म्यूज़िक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी, वी आर ऑलवेज देयर राजीव भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब ऐसे भाई साथ होते हैं तो अगर हम कहीं गलत श्रुति लग भी जाती तो कहते थे यार इसको ठीक कर लो, ये उनमें से हैं। और हमारी बहुत खुशकिस्मती कि राकेश भाई हैज़ बीन देयर फॉर मी ऑल द टाइम। इन्होंने अपने टूर्स छोड़े हैं, कार्यक्रम छोड़े हैं और बड़े बड़े, तो इनका प्यार है कि मेरे साथ ऐसा सुरीला भाई। सबसे बड़ी बात तो एक आर्टिस्ट के लिए यही होता है कि इतने कम उम्र में इतने एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट के साथ खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं राजीव के महावीर जी जो इस गाने के म्यूज़िक कंपोज़र है, इतने खूबसूरत से इस गाने को कंपोज़ किया है, उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया है और ये मौका दिया है कि पद्मश्री हरिहरन जी के साथ मैं ये गाना गा सकूं। तो मैं भगवान की और राजीव के महावीर जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हरिहरन जी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे यंग अपकमिंग आर्टिस्ट्स को इतना सपोर्ट दिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का और क्या सीखा? वो बहुत ही सपोर्टिव है और बिल्कुल भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि एक पद्मश्री आर्टिस्ट के साथ, इतने एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट के साथ मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला और इतने प्यार से वो गाइड करके सब कुछ सिखा के काम कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, इतने प्यार से ख़त्म हुआ काम। सोनाली मैम को मैं मुबारकबाद देता हूँ इतने सुरीले जो है काम करने के लिए, और बहुत अच्छी गज़ल इन्होंने कंपोज़ की। हरी साहब के क्या कहने, उन्होंने क्या गाई है और बाकी हमने क्या सुनी है। तो बहुत अच्छी गज़ल है और बहुत अच्छा काम हुआ है। बड़ा मैं खुश हूँ इस तरह का काम देख के। इंडस्ट्री में कम काम होता है इस तरह का, तो लेकिन बड़ी खुशी हुई ये सुन के ये म्यूज़िक। हाँ बिल्कुल, ये मेरे बड़े भाई हैं और हम बहुत जल्द कुछ साथ में करेंगे डेफिनेटली। बहुत समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा गाते हैं और अब यही बोलेंगे। सबसे पहले तो congratulations to you for this wonderful venture. I wish all the best. It's wonderful to see such platforms coming which supports artists, which gives not just new artists but every artist a platform. It's not about new artists, but every artist a platform, and it's wonderful to see this being an international venture actually. It means that our music can go across many countries, many continents. So all the best to you and I wish to work with you as well. Thank you so much Sumit bhai for coming. देखिए होस्ट जो हैं वो घर वाले ही होते हैं। It is not his, not mine, not her. It's our company and सुर म्यूजिक कुछ ऐसे पिलर्स पे खड़ा है, तो कब कौन सा रोल करेगा ये तय नहीं है। एज फार एज सही मुद्दा संगीत का, डांस का, प्रोडक्शन हाउस का, अभी तो हमने एक इक्का खोला है, अभी कई इक्के बाकी हैं। एज प्रोडक्शन हाउस, एज चैनल, एज वर्ल्ड वाइड, लॉट ऑफ थिंग्स। तो कोशिश शुरुआत कोई भी चीज़ की सुर से होती है, क्योंकि गाना जो है प्रथम है, फिर वाद्य है, फिर नृत्यम है। तो हमारे घर में ये तीनों चीज़ें हैं जयपुर घराने में, और ये एक ही घराना है जहाँ पर आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो मेरी बधाई नहीं, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मीडिया का, सेलिब्रिटीज़ का, कि अब सुर म्यूज़िक इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स इट शुड बी देयर, और आप लोगों की दुआओं से ये वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि ऐसा खूबसूरत लाइनअप राजीव जी के म्यूज़िक का है, राजीव जी के पैशन का है, और पैशन को एग्जीक्यूट करने के लिए लोग जो होते हैं उनका भी पैशन उतना ही बड़ा होता है। सो वी आर गोइंग टू डू समथिंग फिनोमिनल। आप लोग जुड़े रहिएगा, पर ये कल मुझे सब खबर जो है पूरे वर्ल्ड में चाहिए। मीडिया के बगैर कुछ नहीं है।